नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मेन पॉइंट्स है उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक था। तो 2500 बीसी से 1700 बीसी था। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या लिखा जाता है, बीसी लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी लिखा जाता है, यानी उसके टाइम पीरियड के साथ एडी लिखा जाता है, ईस्वी जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। यहाँ ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया। तो दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। यहाँ दोनों में ध्यान रखना है थोड़ा सा कि सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया और सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो प्रयोग सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने किया और खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जिसमें 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे। अभी जैसे हमारे भारत में हम लोग क्या है, प्रोटोस्लेट प्रजाति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजाति निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नगरीय सभ्यता थी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, जिसमें 6 नगर जो था बड़े नगर के दर्जे दिए गए थे 6 नगरों को। वो कौन कौन से नगर थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, चानुदड़ो, कालीबंगन। ये 6 नगर जो थे बड़े किस्म के नगर थे, जिसे बड़े नगरों की दर्जा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक, यानी कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अभी भी सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इसको मैं दिखाना चाहूँगी सिंधु सभ्यता की लिपि को। ये है सिंधु सभ्यता की लिपि, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि का खासियत क्या था कि इस लिपि को दोनों तरफ से लिखा जाता था। दोनों तरफ से कैसे लिखा जाता था, इसको मैं थोड़ा बताती हूँ। दोनों तरफ से लिखा जाता था, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं देवनागरी लिपि जो हमारा है, हिंदी का देवनागरी लिपि, उसको हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन उस समय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें क्या था कि लेफ़्ट टू राइट जाते थे, फिर राइट से यहाँ नीचे आते थे, नीचे आके राइट टू फिर लेफ़्ट लिखते थे, फिर लेफ़्ट से नीचे आते थे, फिर लेफ़्ट से राइट की ओर जाते थे। तो उस समय इस तरह से लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सभ्यता में घरों के दरवाजे खिड़कियां पीछे की ओर खुलती थी। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनते थे, मकान बनते थे, उसके दरवाजे घर के पीछे की ओर खुलती थी, यानी कि बगान की ओर या फिर बाड़ी की ओर खुलती थी। लेकिन अभी का जो हमारे घर है उसके दरवाजे किधर खुलते हैं, रोड की ओर, सड़क की ओर खुलती है। लेकिन उस समय भी एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलती थी। वो कौन सा नगर था, लोथल था। लोथल हमारा वर्तमान के गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। क्या करा है कि सिंधु सभ्यता जो था इसके सबसे बड़ी इमारत कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो में था। और कौन सा था, अन्नागार, यानी कि जिसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, जिसको अन्नागिरी भी कहते हैं या फिर अन्नागार भी कहते हैं। और उस समय का अन्नागार यानी कि अनाजगिरी को आज का FCI कहा जाता है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
तो इस तरह से अगर हम लोग को रिलेट करके पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो कभी भी हमें हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। जो पहले जो हिस्ट्री में बीत चुका है, जो हो चुका है, उस चीज़ को अभी हमको कोरिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो था उस वहाँ से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, यानी कि इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार। ये क्या है? लोथल है। यहाँ लोथल एवं कालीबंगन से क्या मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, यानी कि अग्निकुंड से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अग्निकुंड यानी कि उस समय भी यज्ञ होता था। जिस प्रकार से आज यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी यज्ञ होता था। कालीबंगन से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। क्या कर रहा है कि कालीबंगन जो है, कालीबंगन नगर से जुते हुए खेत मिला है, यानी कि जुते हुए खेत से क्या पता चल रहा है कि उस समय भी खेती होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी खेती होती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लोथल एवं चाणूद्रों से मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? लोथल और चाणूद्रों से। मनके यानी कि मनके को क्या कहा जाता है? चूड़ी बनाने के कारखाने मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले। इससे क्या पता चल रहा है कि उस समय भी चावल की खेती होती थी, धान की खेती होती थी। चावल के दाने यहाँ से मिले हैं, लेकिन चावल का सबसे पहले एविडेंस यानी साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और पशुओं में किसकी पूजा की जाती थी? कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। किसकी देन है स्वास्तिक चिन्ह? हड़प्पा सभ्यता की देन। स्वास्तिक चिन्ह आप सभी जानते होंगे, इस प्रकार से कुछ होता है स्वास्तिक चिन्ह। मुझे अच्छा से नहीं बन रहा है, दिखाती हूँ मैं उसमें लिपि में। यह सिंधु सभ्यता की लिपि, यह है स्वास्तिक चिन्ह। यह स्वास्तिक चिन्ह है, तो उस समय की लिपि से ही यह स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, यानी कि ये देन जो है किसका है? सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। क्या मानते थे? उर्वरा की देवी। उस काल में आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कह रहा है कि जो उस समय जो ईंट था, पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, यानी कि जहाँ पानी जहाज खड़े होते थे, पानी जहाज रुकते थे, उसको वो कहाँ था? लोथल में था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताएंगे, और हमारे क्लास को पूरा देखिए, और पर डे इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के क्लास देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।